हमने, शायद आप रिकॉर्ड कर रहे हो। जी जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चल ठीक है। चल तो बच्चों, आज हमने पढ़ना था पंक्चुएशन। ठीक है। तो जब भी हमारे पास पंक्चुएशन के सवालात होते हैं, लाइक आपको ऐसे टेस्ट नहीं करेंगे कि अलग से पंक्चुएशन का पोर्शन दे और फिर आपको कहें कि हम आपको पंक्चुएशन पे टेस्ट करें। लाइक वो मिक्सअप होता है, आपको हर जगह पे मिलेगा, एरर आइडेंटिफिकेशन हो या फिर मतलब पैसेज जब दिया जाता है उससे भी पंक्चुएशन पे आपको टेस्ट किया जा सकता है। लाइक बहुत मिक्सअप सा होता है, जगह जगह पे आपको मिलेगा कि आपको पंक्चुएशन पे टेस्ट कर रहे होंगे। तो आपने एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कहें तो लाइक जब भी ना आपको दिखे कि आपको आपको आपसे कोमास के बारे में पूछें या फिर फुल स्टॉप्स के बारे में या फिर सेमी कॉलन या फिर डेशिस के बारे में, या एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ऐसी चीजें जब उन पे, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको वहाँ पे पंक्चुएशन पे टेस्ट किया जा रहा है। सही है। तो फिर एरर को आइडेंटिफाई करने के 4 स्टेप्स कह सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें तो यू शुड जस्ट ट्राई टू हियर टू द मिस्टेक। लाइक जब भी हम पढ़ते हैं कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें मतलब थोड़ा सा क्लिक हो जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, स्मूथली नहीं जा रहा है। सही है। उसके बाद हमारे पास हमने देखना होता है कि क्वेश्चन में आपके पास क्या चेंज हो रहा है। फिर हम तीसरी ट्रिक यूज करते हैं कि द वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है। लाइक जहाँ पे जो चेंज हो रहा होता है उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट की, लाइक वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, फिर ताकि वहां से आपको वो डोमिनेंट होकर दिखे कि ये जगह चेंज हो रही है। फिर उसके बाद आप खुद से सवाल पूछें कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे पंक्चुएशन की नीड है या नहीं है, सेंटेंस को पंक्चुएट करना है या नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज ही तो यूज नहीं करेंगे ना, सिर्फ उसी जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे जहां पे सवाल पूछा जा रहा होता है। ठीक है। तो बाकी पंक्चुएशन भी इसी तरह काम करते हैं। लाइक मतलब ये जस्ट मैं ऐसे स्टेप्स बता रही हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी हम इन स्टेप्स को यूज करेंगे जब हम पंक्चुएशन के क्वेश्चंस या एग्जांपल्स अभी हम करेंगे। सही है। तो पंक्चुएशन के 3 टाइप्स हैं, जिस तरह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैंने उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास उनको मैंने कहा है स्टॉप पंक्चुएशन पंक्चुएशन, दूसरा हमारे पास है हाफ स्टॉप पंक्चुएशन, और फिर हमारे पास है गो पंक्चुएशन। सही है। अब हमारे पास स्टॉप पंक्चुएशन में कौन कौन सी चीज आएंगी। स्टॉप पंक्चुएशन में हमारे पास आएगा पीरियड या क्वेश्चन, सॉरी फुल स्टॉप, उसके अलावा सेमी कॉलन के बाद आता है क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर हमारे पास एक और चीज आती है कोमा कोमा प्लस पेन बॉइज। अच्छा, हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ को फैन बॉयज का पता हो और कुछ को ना पता हो। ठीक है। फैन बॉयज हमारे पास एक वो है, शॉर्ट फॉर्म है फॉर एंड नोर बट और यत सो का। सही है। तो फिर हमारे पास इनको भी, अगर हम इनको किसी कोमा के साथ हम इनमें से किसी को यूज करें तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ लाइक पंक्चुएशन होती है। इनको मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। for and nor but और yet so। अच्छा, तो ये सब उसके बाद हमारे पास हाफ स्टॉप पंक्चुएशन आता है। हाफ स्टॉप पंक्चुएशन में हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है कोलन, उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग डैश। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास है गो पंक्चुएशन। गो पंक्चुएशन में अच्छा, गो पंक्चुएशन में हमारे पास सिर्फ कोमा आता है या फिर नो पंक्चुएशन। अच्छा, अभी देखिए हमारे पास मैं आपको इनके फंक्शन बताती हूँ कि ये करते क्या है। हमारे पास
देखें कभी कभी हमारा मतलब एक तो होते हमारे पास डिपेंडेंट सेंटेंसेस, दूसरे हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्लोजेस होते हैं जो लाइक अकेले स्टैंड कर सकते हैं, यानी कि क्लियर मीनिंग देते हैं वो, ठीक है, अगर हम उनको अकेले लिखते हैं। जैसे कि आई एम, अगर ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि हम इसके साथ कोई और इंफॉर्मेशन और ऐड करें या फिर इसको और लंबा खींचे, या इतना ही काफी है मीनिंगफुल मीनिंग देने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ होते हैं कि जिनसे मीनिंग क्लियर नहीं होती है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम वो हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट आइडियाज। तो अब हमारे पास क्या होता है, स्टॉप पंक्चुएशन का जो फंक्शन होता है, स्टॉप पंक्चुएशन always link to complete ideas, ठीक है। जब ना दो कंप्लीट आइडियाज हमारे पास होते हैं उनको लिंक करने के लिए हम हमेशा स्टॉप पंक्चुएशन यूज करते हैं, या मेरा मतलब है स्टॉप पंक्चुएशन से, या हम उनको सेमीकोलन के थ्रू लिंक करेंगे, या हम कोमा प्लस फैन वर्ड्स के थ्रू उनको लिंक करेंगे। और फिर हमारे पास जहाँ तक फुल स्टॉप की बात है, वो तो दो सेंटेंसेस के दरमियान फुल स्टॉप स्टॉप लगा देता है। फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जब होता है तब यूज होता है, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एक्साइटमेंट वगैरह शो करने के लिए यूज होता है, जिसके बारे में बाद में मैं आपको सही से बता दूंगी। तो स्टॉप, बस अभी तक इतना याद रखो कि स्टॉप पंक्चुएशन जो होता है वो हमेशा दो कंप्लीट आइडियाज को लिंक करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं एग्जांपल्स। अच्छा देखें, ये एग्जांपल लेते हैं हम। Blinda's favorite ice cream flavor is coffee and her sister's favorite is mint. अब हमारे पास देखिए इस एग्जाम्पल में ये आप कोमा और एंड से पहले वाला पार्ट देखें। Blinda's favorite ice cream flavor is coffee. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकते हैं, कंप्लीट मीनिंग देता है आपको। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी हटा दें या रिमूव कर दें, उसके बगैर भी ये मीनिंगफुल है, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड के बाद वाला पार्ट देखें, हर सिस्टर्स फेवरेट इज मिंट चिप। ये भी हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी क्या कर रहा है, किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के अलावा ये भी सिर्फ यही कि हर सिस्टर्स फेवरेट इज मिंट चिप, ये आपको कंप्लीट क्लियर मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, हर सिस्टर्स फेवरेट इज विंटर, अगर हम इसको ऐसा करें ये तब भी करेक्ट है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीरियड से इनको अलग करके, लेकिन हम इसको सेमीकोलन लगा के भी कर सकते हैं, और फिर उसके अलावा हम कोमा और एंड लगा के भी कर सकते हैं, सही है। आप सिंस दीज आर टू कंप्लीट आइडियाज, तो आप स्टॉप पंक्चुएशन में से कोई भी स्टॉप पंक्चुएशन उठा के यहाँ पे लगा सकते हो, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाफ स्टॉप पंक्चुएशन, जिसमें हमारे पास कोलन और लॉन्ग डैश होता है। हाफ पंक्चुएशन का हमारे पास ये काम होता है कि ये एक कंप्लीट मतलब ये हाँ, ये जिस साथ आइडियाज को लिंक करता है उसमें ऐसा होता है कि एक जो होता है एक आइडिया, एक क्लोज, वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, कंप्लीट आइडिया होता है, और दूसरा जो होता है वो लाजमी नहीं है कि कंप्लीट हो या ना हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि हाफ स्टॉप के लिए कि जो पहला आइडिया होना चाहिए, पहला पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आप हाफ स्टॉप लगा रहे हो उससे पहला वाला जो सेंटेंस, उससे पहला वाला जो पार्ट होना चाहिए सेंटेंस का, वो कंप्लीट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। और फिर आप हाफ स्टॉप पंक्चुएशन यूज करोगे, फिर उसके बाद जो भी लगेगा, जो भी इस सेंटेंस का पार्ट होगा, वो लाजमी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। तो हाफ स्टॉप पंक्चुएशन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस needs to be complete. The second part जिसका मतलब है कि part after the punctuation mark can be complete
और इनकम्प्लीट। इसको हम लिखते हैं कंप्लीट या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इंडिपेंडेंट तो हाँ सही है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ से उठाती हूँ मैं। कॉपी, लाइक टाइपिंग करते हुए ज्यादा टाइम लगता था, तो फिर मैंने कॉपी पेस्ट करके पहले से ही रखी हुई है, ताकि मैं सिर्फ वहां से कॉपी करके आपको फिर नीचे ड्रैग करके लेकर आ जाऊँ। सही है। तो ये देखिए हमारे पास, देयर आर मेनी आइटम्स यू विल नीड टू पिक इफ यू डिसाइड टू गो स्कीइंग, ग्लव्स, अ जैकेट एंड अ बनियान whatever। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा करते हैं, इसको स्वेटर लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट है, देयर आर मेनी आइटम्स यू विल नीड टू पिक इफ यू डिसाइड टू गो स्कीइंग। अब हमारे पास ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये अकेले मीनिंगफुल है। सही है, अगर हम मतलब ग्लव्स, जैकेट और स्वेटर को रिमूव भी कर दे तब भी ये इंडिपेंडेंटली क्लियर मीनिंग दे रहा है। फिर उसके बाद ये लाइक फर्स्ट पार्ट है जो कि कोलन से पहले आ रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब हमारे पास ग्लव्स, अ जैकेट एंड अ स्वेटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हम लिस्टिंग कर रहे हैं ना किसी चीज की, हम उन आइटम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्कीइंग के लिए चाहिए होती हैं। तो लाइक इट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और फिर लाइक ये इनको अगर हम अकेले भी रखे तब भी ये मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन हम इनको क्या करें, सिंस दे आर इन अ लिस्ट, तो हम इनको कॉलन से अलग करें। सही है। तो इसके अलावा लाइक एक और एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज द वेदर weather is cold, you should wear a jacket। अब इसको मैं कोमा से लाइक सेपरेट करी हूँ। देखें, अब ये जो सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है, ये शायद बज़ाहिर पढ़ते हुए आपको पहली दफा लगे कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है या फिर ये सही है, बिकॉज द वेदर इज कोल्ड यू शुड वेयर अ जैकेट। ठीक है, लाइक पढ़ने से शायद आपको यूं महसूस हो कि ये सही है, लेकिन असल में इस ये गलत है। वो गलत इसलिए कि क्योंकि मैंने पहली बात यहाँ पे कोमा यूज किया हुआ है, यहाँ पे कोमा यूज नहीं होगा। लाइक इफ यू डोंट फाइंड द रीजन टू यूज अ कोमा, जस्ट डोंट यूज इट। और फिर यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कोमा यूज करने का, मैं ऐसे ही बिला वजह पंक्चुएशन मतलब कोमा यूज करी हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मतलब मैं बिला वजह क्वेश्चन मार्क यूज करूँ कहीं पे। सही है, ये रॉन्ग है। अब हमारे पास देखिए सेंटेंस का जो ये पार्ट है, यू शुड वेयर अ जैकेट, ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट कैन स्टैंड अलोन। ये अकेले क्लियर मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट है, बिकॉज द वेदर इज कोल्ड, ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट, और फिर हमने क्या कहा था, जब जब भी हम किसी कंप्लीट आइडिया को एक इनकम्प्लीट आइडिया के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो तब हमने क्या करना होता है, हाफ स्टॉप पंक्चुएशन यूज करना होता है। सही है, हाँ, हाफ स्टॉप पंक्चुएशन यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं, यू शुड वेयर अ जैकेट बिकॉज द वेदर इज कोल्ड। ये हमारे पास अगर हम इसको यूं लिखते हैं कि लाइक सेकंड पार्ट को, सॉरी फर्स्ट पार्ट को बाद में लिख के, और फिर जो इन्होंने सेकंड पार्ट दिया था उसको पहले लिख के विदाउट अ कॉमा, तो तब जाके ये सही बनता है, यू शुड वेयर अ जैकेट बिकॉज द वेदर इज कोल्ड। ठीक है, और अगर हम यहाँ से बिकॉज को हटा दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड वेयर अ जैकेट, फिर सेमीकोलन, द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज कोल्ड। ठीक है, तो लाइक ये इस तरह से भी हो सकता है। और एक और चीज,
एक और चीज ये कि जहाँ पे स्टॉप पंक्चुएशन यूज होता है लाइक लिंकिंग टू कंप्लीट आइडियाज, वहां पे हम हाफ स्टॉप पंक्चुएशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाफ स्टॉप पंक्चुएशन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि सिर्फ पहला वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो कंप्लीट हो। लेकिन हमारे पास हम हाफ स्टॉप पंक्चुएशन की जगह में स्टॉप पंक्चुएशन यूज नहीं कर सकते। मतलब ये कि देखें, ब्लेंडा's फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर इज कॉफी, इस जगह में यहाँ जो हमने कोमा और एन लगाया है वहां पे हम कोलन लगा सकते हैं, मतलब वो तब भी सही होगा अगर हम वहां पे कोलन लगा दें। लेकिन हम यू शुड वेयर अ जैकेट करके फिर हम सेमी कोलन लगा के द वेदर इज कोल्ड हम ऐसा नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि सेमी कोलन लगाने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों आइडियाज जो हैं वो कंप्लीट हो। सेमी कोलन हमेशा दो कंप्लीट आइडियाज को लिंक करेगा, लेकिन कोलन को हम सेमी कोलन की जगह में यूज कर सकते हैं। मतलब हाफ स्टॉप पंक्चुएशन को हम स्टॉप पंक्चुएशन की जगह में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप पंक्चुएशन को हम हाफ स्टॉप पंक्चुएशन की जगह में यूज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है गो पंक्चुएशन। गो पंक्चुएशन हमारे पास इस ये जिन चीजों को लाइक इसमें ऐसा होता है कि गो पंक्चुएशन हर टाइप के आइडियाज को कनेक्ट करेगा एक्सेप्ट फॉर टू कंप्लीट आइडियाज। मतलब जब मतलब ये कभी भी दो कंप्लीट आइडियाज को कनेक्ट नहीं करता गो पंक्चुएशन। यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है कि दूसरा आइडिया कंप्लीट हो, पहला आइडिया कंप्लीट ना हो, तब भी गो पंक्चुएशन यूज हो सकता है। या फिर पहला आइडिया कंप्लीट हो, दूसरा आइडिया इनकम्प्लीट हो, तब भी गो पंक्चुएशन यूज हो सकता है। लेकिन गो पंक्चुएशन कभी भी दो कंप्लीट आइडियाज को कनेक्ट नहीं करेगा। और एक और चीज, जिस तरह हाफ स्टॉप पंक्चुएशन की जगह में यूज हो सकता था, उसी तरह गो पंक्चुएशन हाफ स्टॉप पंक्चुएशन की जगह में यूज हो सकता है कभी कभी। लेकिन हाफ स्टॉप पंक्चुएशन गो पंक्चुएशन की जगह में यूज नहीं होगा। अच्छा, तो गो पंक्चुएशन की रिक्वायरमेंट ये थी, इट लिंक्स एनीथिंग एक्सेप्ट टू कंप्लीट आइडिया। सही है, इसमें हमारे पास ऐसा होता है। तो अब हम स्टॉप पंक्चुएशन को जरा और डेप्थ में देखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है बच्चों? लाइक एनीथिंग, कुछ समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन? गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं तो। अच्छा, स्टॉप पंक्चुएशन में हमने पीरियड से स्टार्ट किया था। तो देखिए हमारे पास पीरियड के और क्या क्या काम होते हैं। उसका एक तो हमारे पास ये एंड ऑफ द सेंटेंस पे यूज होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है, ये तो सबको पता है। उसके अलावा हमारे पास ये यूज होता है एब्रिविएशंस में, एब्रिविएशंस में यूज होता है ये। सही है, जैसे कि हमारे पास आप लोगों ने ऐसे एब्रिविएशंस तो देखे ही होंगे। डॉक्टर को लिख लो DR, उसके अलावा PH.D, या फिर मिस्टर करके, फिर उसके बाद और पता नहीं, और फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल को भी हम यूँ लिखते हैं ना, E.G. तो ऐसे जब एब्रिविएशन यूज होते हैं ना, तो तब भी हमारे पास फुल स्टॉप यूज होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास था क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ना हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस जब क्वेश्चन तभी यूज होता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि हमारे पास आई डिडंट नो, आई डिडंट नो, ये हमारे पास, आप देखें, ये हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज होगा। सही है, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, यार क्या मतलब है इसके साथ? एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास लाइक ये
एक्साइटमेंट शो करने के लिए यूज होता है। एक्साइटमेंट चाहे पॉजिटिव एक्साइटमेंट हो या फिर आपको शौक लगाओ, नेगेटिव एक्साइटमेंट हो, जिस टाइप की भी एक्साइटमेंट हो, और फिर आपको जब किसी चीज पर जोर देना हो ना, तब हमारे पास हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। एक्साइटमेंट, शौक, when you are emphasizing on something। ओके, फिर जैसे कि देखें, I cannot believe she could say that। अच्छा, अब इसको ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, आई कैन नॉट बिलीव शी कुड से दैट, इसको मैं फुल स्टॉप लगा के भी एंड कर सकती थी, लेकिन सिंस आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन इट, मैं इसको और डोमिनेट करके दिखाना चाहती थी, इसको और जोर देके बोलना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दी। ठीक है, तो जब भी आप एक्साइटमेंट को वर्ड्स में लिखना चाहते हो या फिर ऐसे सिचुएशन को वर्ड्स में लिखना चाहते हो, तो यू जस्ट पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सही है, फिर उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन पे फिर से आते हैं। सेमीकोलंस, सेमीकोलन, अच्छा, सेमीकोलन हमारे पास क्या करता है, हमने ये कहा था कि ये दो क्लोजली रिलेटेड आइडियाज को लिंक करेगा, जो कि दोनों ही कंप्लीट आइडियाज होनी चाहिए, इनकम्प्लीट आइडियाज नहीं होनी चाहिए। लिंक्स टू रिलेटेड आइडियाज। ओके, फिर उसके अलावा हमारे पास देखें ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस, जैसे कि हमारे पास होता है फॉर इंस्टेंस, however, additionally, indeed, namely, क्या, further, moreover, likewise, and finally। इस तक हमारे पास जब हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे होते हैं, तो तब भी हमारे पास सेमीकोलन लगाओ, फिर इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन यूज करो, फिर कॉमा लगाओ, एक फिर देन सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करो। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, शी इज ओवर क्वालिफाइड टू टीच कॉलेज स्टूडेंट, नहीं ऐसा करते हैं, she has graduate, नहीं, she has done a PhD, she has done a PhD। अब ये यहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको मैं लगाती हूँ यहाँ पे सेमीकोलन, फिर मैं लिखती हूँ indeed, ouch, ये क्या, इग्नोर मारते फिलहाल। अच्छा, she has done a PhD, फिर उसके बाद indeed she is over qualified to teach college students। अच्छा, तो फिर हाँ, बिल्कुल लाइक इस तरह के सिचुएशंस में। फिर उसके अलावा जब हम हावेवर को भी यूज करेंगे ना, तो या फिर इनमें से किसी और चीज को भी, किसी और एक्सप्रेशन को भी यूज करेंगे, तब भी हम ऐसा करेंगे सेमीकोलन के साथ, फिर वो एक्सप्रेशन लगाओ, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ। अब यहाँ पे शी इज डन अ PhD, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, और फिर शी इज ओवर क्वालिफाइड टू टीच कॉलेज स्टूडेंट्स, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। सही है, तो फिर और रिलेटेड भी हैं, तो सेमीकोलन इज डूइंग इट्स जॉब परफेक्टली। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मिस जो गो की एग्जांपल ने कोई, अच्छा गो पंक्चुएशन की मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी है। ओ, आई एम सो सॉरी, गो पंक्चुएशन की एग्जांपल देते हैं।
go punctuation. It is necessary to it is necessary to score well in all sections. फिर उसके बाद एक कोमा लगाओ, कोमा लगा के अच्छा नहीं इससे एक बेटर 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 डालती हूँ। हाँ सॉरी गाइस। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पीपल हु रन नीड टू ड्रिंक वाटर ऑफन। ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे ना पीपल हु रन नीड टू ड्रिंक वाटर ऑफन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइक बस ये एक ही सेंटेंस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक डिपेंडेंट क्लॉज हो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सही है तो फिर लेकिन इस जगह में पीपल हु रन नीड टू ड्रिंक वाटर इस जगह में कोमा की नीड थी तो फिर हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया है। बाकी यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का कोई सिचुएशन नहीं है। सही है बस देखो यहाँ पे हम पीपल करके फिर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था हु रन नीड टू ड्रिंक वाटर ऑफन। तो फिर इस तरह से हमने यहाँ पे वो लगा दिया गो पंक्चुएशन हमने यूज किया। अच्छा तो हम कहाँ थे सिविल कॉलन कर लिया था। अच्छा इसके बाद हमारे पास कॉलन आता है इसके बाद तो हम कॉलन को कर लेते हैं। कॉलन का हमारे पास ऐसा होता है कॉलन के ऑलमोस्ट तीन यूजेस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। एक तो हमारे पास तब होता है इंट्रोड्यूसिंग लिस्ट जब मतलब हम एक कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कॉलन जब हम कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हो हम कुछ कहें फिर उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन दें तो फिर तब भी यूज होता है। और फिर उसके अलावा फर्स्ट अच्छा हाँ और फिर जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस के साथ कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस या फिर कोई जोड़ रहे हो तब भी कोलन यूज होता है। तो इसके दो यूजेस में लिस्ट डाउन करती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिस्ट और उसके अलावा प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। इसके एग्जाम्पल करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट में हमने जो ऊपर वाली एग्जाम्पल की थी ना यहाँ पे कहाँ गई लाइक इट वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ये वाली एग्जाम्पल ये बिल्कुल लाइक ये अच्छे से एक्सप्लेन करती है इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट वाले पार्ट को कि यहाँ पे हमने आइटम्स की लिस्टिंग की है तो बिल्कुल हम सेमीकोलन लगा रहे हैं और फिर उसके बाद अपने लिस्ट को इंट्रोड्यूस करें। सही है तो इसीलिए हमने इस जगह पे देखे सेमीकोलन यूज किया है। उसके अलावा जब हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं उस केस में कुछ इस तरह से होगा कि you need to do well on all three sections of all three sections of the test। अब इसके आगे मैं ऐसा कर सकती हूँ कि सेक्शंस के नाम भी लिख सकती हूँ या फिर कोई और एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ जैसे कि मैथमेटिक्स साइंस एंड लैंग्वेज। तो फिर लाइक मैं आगे बता रही हूँ कि कौन से सेक्शंस की बात हो रही है या फिर कौन से सेक्शंस इंक्लूडेड है। तो फिर लाइक ये मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है तो ये हमारे पास कॉलन के यूजेस हो गए। फिर उसके बाद हम आते हैं लाइक कोमास पे। कोमास हमारे पास गो पंक्चुएशन में आते हैं ना हम कोमास पे आते हैं। कोमास को टेस्ट किया जाएगा। वो तो दो पॉइंट्स तो हमने पहले ही किए ठीक है कि हम उनको स्टॉप पंक्चुएशन में यूज करते हैं विद वन ऑफ द फैन बॉयज। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं गो पंक्चुएशन में ठीक है जब हम इनकम्प्लीट आइडियाज को लिस्ट सॉरी
गो पंक्चुएशन में यूज कर रहे होते हैं, जब हम इनकम्प्लीट आइडियाज को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ना हमारे पास दो यूजेस और हैं कि हम किसी चीज की जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो चीजें तीन हो या फिर तीन से ज्यादा हो, तो उस वक्त हम यूज करते हैं। जैसे कि इस जगह में देखिए ये हमारे पास तीन चीजें थी ना, ग्लव्स, जैकेट, स्वेटर, तो फिर इनको भी हमने कोमास लगा के अलग अलग किया था। उसके यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, ये भी हमारे पास तीन से ज्यादा तीन थे, तो फिर यहाँ पे भी हमने इनको अलग अलग करने के लिए कोमास डाले थे। तो फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन अ लिस्ट ऑफ 3 और मोर आइटम्स। ठीक है, और फिर एक को यूज इनका अननेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अन सॉरी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वाला मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, या शायद कुछ के लिए न्यू हो। तो लाइक जब भी हम किसी सेंटेंस में मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से मुराद ये कि सेंटेंस में कुछ कभी कभी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको ना निकाल दो या फिर रिमूव कर दो तब भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस की मीनिंग पे, तो उसको हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी थी, जैसे नहीं सॉरी, ऊपर से लेके आती हूँ मैं एग्जांपल, इसको लेके आते हैं। कॉपी, अब देखिए हमारे पास ये तो एग्जांपल, पहली एग्जांपल है मार्था, अ टैलेंटेड acrylic painter has made 3 pieces of art for her portfolio so far। तो इसमें ना ये रॉन्ग है, ये पंक्चुएटेड नहीं है सेंटेंस। इसको आप देखें यहाँ पे, मार्था अ टैलेंटेड एक्रेलिक पेंटर। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है अ टैलेंटेड एक्रेलिक पेंटर, अगर मैं इसको ना रिमूव भी कर देती हूँ, अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूँ सेंटेंस में, तब भी ये सेंटेंस सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मार्था हैज मेड 3 pieces of art for her portfolio so far, तब ये वही मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसीलिए ना ये जो अ टैलेंटेड एक्रेलिक पेंटर जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि मार्था कौन है। ठीक है, तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या करेंगे, कोमा से कोमास लगा के इसको बंद कर देंगे। मार्था अ टैलेंटेड acrylic painter has made 3 pieces of art for her portfolio so far। मुझे क्या हमारे पास नीचे वाला एग्जांपल है, राबिया, Natasha's younger sister likes to go on college tours with us on the weekend। तो अब देखो Natasha's younger sister, इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राबिया की बात हो रही है, राबिया नताशा की यंगर सिस्टर है, सही है। राबिया लाइक्स टू गो ऑन कॉलेज टूर्स विद अस ऑन द वीकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं कोमास लगा के। और देखिए मतलब जब ना हम जहाँ पे कोमास नेसेसरी होते हैं उन जगहों पे अगर हम कोमास ना लगाएं तो बिल्कुल लाइक मीनिंग चेंज हो जाती है। एक लाइक बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल, ग्रैंडमा लेट्स ईट ग्रैंडमा। देखिए मतलब ये बिल्कुल एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, ये अक्सर यूज होती है इस सॉरी। अच्छा, इसमें लाइक इसके दो मीनिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो कोमा यहाँ पे यूज करना है, लेकिन मैं कोमा यूज नहीं करी तो इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रही है। लेट्स ईट ग्रैंडमा, देखो चलो ग्रैंडमा को खाते हैं, इसका मतलब ये बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोमा डालती हूँ कि, तो लेट्स ईट ग्रैंडमा, इसका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि ग्रैंडमा आए खाना खाते हैं। सही है, इसी तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल कराती हूँ जहाँ पे कोमास लगाना नेसेसरी है। हाँ, ये वाली एग्जांपल करते हैं। अच्छा, I went to the park with my parents, my cat Violet and my dog Star। अच्छा, तो जब हम
ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो इससे हमें ये मालूम होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ पार्क किया, ठीक है। माई कैट वॉयलेट एंड माई डॉग स्टार। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरा कैट वॉयलेट है और मेरा कुत्ता स्टार्क है, ठीक है। इसका मतलब ये बनना है। लेकिन हालांकि बंदा जो है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं पार्क गया अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कैट के साथ और अपने डॉग के साथ। तो यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग है। यहाँ पे बिल्कुल लाइक एक कोमा लगाने से मीनिंग बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है, सही है। तो लाइक जहाँ पे कोमा नेसेसरी होते हैं वहां पे यूज करना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे देखें आगे सामने। अच्छा चलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कुछ समझ नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जी, लाइक एंड से पहले कोमा लगता है जब इस तरह से हमारे पास। देखें अगर मैं ऐसा करती ना कि आई लाइक ब्लू एंड ग्रीन, इस सिचुएशन में यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा एंड से पहले। लेकिन जब ऐसा होना कि आई लाइक ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, आई लाइक ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, तो फिर ना इस सिचुएशन में सिंस दे आर लाइक थ्री थिंग्स, तो फिर मैं एंड से पहले भी कॉमा लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जब ब्लू एंड ग्रीन की बात करें, दो चीजों की बात कर रही हूँ, एंड से पहले कॉमा नहीं लगाऊंगी, सही है। बाकी कोमा एंड से पहले कोमा लगता है। और चेक में लाइक कॉमा प्लस वेन, हाँ लाइक कॉमा प्लस वेन बॉयज स्टॉप पंक्चुएशन, वो भी एक रीजन है कॉमा यूज करने का। और उसके बाद एपोस्ट्रोफीज, नहीं उससे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर हम एपोस्ट्रोफीज पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस है। तो अब हमने यहाँ पे किस तरह से इनको सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने हियर टू द मिस्टेक करना है, फिर उसके बाद सी व्हाट्स चेंजिंग, फिर जहाँ जो चेंज हो रहा है वहाँ उसको अंडरलाइन करना है, फिर उसके बाद आस्क योरसेल्फ कि वहाँ कौन सी पंक्चुएशन की जरूरत है। तो फिर लाइक आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है सही है, करेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए पहले वेट करूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, Jonah studied every day for the big test he was talking the say that Saturday, ठीक है। अब देखें लाइक क्या चेंज हो रहा है, आंसर चॉइसेस में क्या चेंज हो रहा है। पहला तो कह रहा है कि नो चेंज, फिर दूसरा कह रहा है कि टेस्ट ही वाज टेकिंग, तो टेस्ट के बाद कोमा लग रहा है, ही वाज चेंजिंग, फिर टेस्ट ही वाज टेकिंग, फिर यहाँ टेस्ट से भी टेस्ट के बाद भी कोमा लग रहा है, वाज टेकिंग के बाद भी कोमा लग रहा है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चेंजिंग जो आ रही है वो इस टेस्ट, वो इस जगह पे चेंजिंग आ रही है, इस जगह पे, इस जगह को हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे चेंजिंग आ रही है, तो लाइक इसको हम कैसे हैंडल करें, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पे कौन सी पंक्चुएशन लग सकती है? लाइक यहाँ पे तो दो टाइप की पंक्चुएशन चेंज हो रही है, एक हमारे पास गो पंक्चुएशन चेंज हो रही है और एक हमारे पास स्टॉप पंक्चुएशन चेंज हो रही है। तो अब इन दोनों में से ही कुछ हो सकता है, सी डी सी सी। अच्छा देखिए, अगर हम सी करते हैं तो सी में कुछ इसका मतलब सी का मतलब ये है ना कि हमने टेस्ट के बाद भी कोमा लगाया है, लाइक यहाँ पे भी हमने, सॉरी, यहाँ पे भी हमने कोमा लगाया है, यहाँ पे भी हमने कोमा लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ही वाज टेकिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। और फिर मतलब ही वाज टेकिंग को निकालने से सेंटेंस की जो मीनिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। जॉनस said that Saturday, लाइक इससे तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रही, सी को चूज करने से, सी को चूज करने से तो वो लाइक बिल्कुल गलत हो रहा है। तो those who were saying C, we cannot go with C, B हो सकता है, B।
बी हमारे पास बी बी को कोमा लगाने से लाइक यहाँ पे कोमा लगा रहे हैं हम, तो मतलब हम गो पंक्चुएशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे कोमा लगाए तो इसका मतलब ये है कि जोनस स्टडीड एवरी डे फॉर द बिग टेस्ट। अच्छा, कोमा कब लगती है? हमने क्या कहा था कोमा कब लगता है? कोमा कब लगता है? हमने तब कहा था कि जब दोनों दोनों में से एक भी आइडिया कंप्लीट ना हो। लेकिन यहाँ पे तो ये कंप्लीट आइडिया है, जोनस स्टडीड एवरी डे फॉर द बिग टेस्ट। लाइक यहाँ पे देखें, डी हो नहीं सकता, डी ही होता है इसमें, ठीक है। डी इसलिए होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो पार्ट है सेंटेंस का, जोनस स्टडीड एवरी डे फॉर द बिग टेस्ट, फॉर यहाँ तक, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सही है। फिर उसके बाद वाला पार्ट देखते हैं, ही वाज टेकिंग द सेट दैट सैटरडे, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। हमने यूज करना है जब तो कंप्लीट आइडियाज को हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो तब हमने यूज करना होता है स्टॉप पंक्चुएशन। और स्टॉप पंक्चुएशन का ऑप्शन जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वो सिर्फ डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मैं करेक्ट आंसर को इस तरह रेड कर देती हूँ। अच्छा, समझ आ गई? ये एक्सप्लेन करना है और अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू वेल, हाई स्कोर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में कौन सा होगा? अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या चीज चेंज हो रही है हम वो देखते हैं। वेल, वेल के बाद मतलब ये वाली जगह चेंज हो रही है सिर्फ, इसको हम ऐसा करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। हम इस पूरी जगह को जो चेंज हो रहा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखें, डी हो सकता है कह रहे हैं, लाइक देख मतलब पहले चॉइसेस को देखो कि उसमें कुछ ज्यादा एडिशन ना हो रही हो, ठीक है। अगर ज्यादा एडिशन ना करके कोई आंसर चॉइस परफेक्टली फिट हो रहा है तो वो चूज कर लो। लेकिन अगर सारे आंसर चॉइसेस गलत हैं और फिर जहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है वो सही है, तो उस केस में आप वो वाला ऑप्शन चूज करो। हमारे पास जो डी है वहां पे ही वांटेड, ही वांटेड हमारे पास ऐड हो रहा है ना, तो उसको चूज करने से पहले हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। नो चेंज, नो चेंज तो नहीं जाएगा यहाँ पे, मतलब कभी कभी नो चेंज वाला ऑप्शन भी जाता है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको क्लियरली पंक्चुएट करने की नीड है। It was very important for him to do well, high scores in all the subjects. तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉप पंक्चुएशन भी लगा है, यहाँ पे हाफ स्टॉप पंक्चुएशन भी लगा है, यहाँ पे गो पंक्चुएशन भी लगा है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू वेल, ये क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो बी और सी के चांसेस है। फिर उसके बाद हमारे पास हाई स्कोर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अब ये क्या है? ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट सॉरी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। और जब हमारे पास ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो और सेकंड सेंटेंस डिपेंडेंट हो, तब हम हमेशा क्या करेंगे? हाफ स्टॉप पंक्चुएशन यूज करेंगे। और यहाँ पे हाफ स्टॉप पंक्चुएशन जो है वो सिर्फ ऑप्शन सी में, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गई? और एक्सप्लेनेशन देनी है या इट्स ओके? चलो जी, फिर हम क्वेश्चन 3 करते हैं। Whenever Jonah had a free moment, he was studying. अच्छा, तो इसमें क्या आ सकता है? और शायद फिर आप लोग को एक चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, डिशेज। हाँ, हमारे पास था, मुझे आप लोग को ये बताना था कि डिशेज जो होते हैं
वो उस जगह पे यूज होते हैं जहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ठीक है। और डैश से पहले भी स्पेस यूज नहीं होता और डैश के बाद भी स्पेस यूज नहीं होता। ये मैं नीचे बात पे लिख दूंगी, लेकिन सॉरी ये मैं स्किप हो गया था मुझसे। अच्छा तो सॉरी, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। व्हेनेवर जोना हैड अ फ्री मोमेंट ही वाज स्टडीइंग। तो हमारे पास ये वाली जगह यहाँ पे चेंजिंग आ रही है ना, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर देखते हैं कि ही वाज स्टडीइंग, ही वाज स्टडीइंग कंप्लीट सेंटेंस है। फिर उसके बाद व्हेनेवर जोना हैड अ फ्री मोमेंट, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। और हमने कोई ऐसी पंक्चुएशन टाइप नहीं पढ़ी है जहाँ पे फर्स्ट क्लोज डिपेंडेंट हो और सेकंड क्लोज इंडिपेंडेंट हो। और हमने क्या कहा था, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आएंगे हम गो पंक्चुएशन यूज करेंगे, क्योंकि गो पंक्चुएशन जो होती है वो कभी भी कंप्लीट आइडियाज को लिंक नहीं करती और दो कंप्लीट आइडियाज के अलावा किसी भी चीज को लिंक कर सकती है। तो इसमें क्या है, सेकंड जो क्लोज है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पहला क्लोज डिपेंडेंट है। तो इसमें मतलब यहाँ पे क्लियरली एक कोमा की नीड है, सही है, लाइक स्लाइड सी पाउस की नीड है मूवमेंट के बाद। तो फिर इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, लाइक बिल्कुल एक छोटा सा कोमा। यहाँ पे सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सी में ही के बाद भी कोमा है, सही है। और जब हम ही से भी पहले भी कोमा लगा देंगे, ही के बाद भी कोमा लगा देंगे, तो ही जो होगा वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ही की नीड है क्लियरली सेंटेंस में। ए, ए नहीं हो सकता इसमें, ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसको पंक्चुएट करने की नीड है, स्लाइड सी पाउस की। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, his top choice schools were Howard, Yale and Princeton। यार ये तो बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को कर लेना चाहिए खुद। चलो मुझे बताओ इसको करके कौन सा होगा। सी, सी नहीं, सी नहीं होगा। ए, ए नहीं, इसको नीड है पंक्चुएट करने की, ए भी नहीं होगा। हम्म, जो भी कह रहे हो सही बोल रहे हो, बी होता है इसमें। क्योंकि देखें, हमने कहा था कि लाइक जब भी हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं चीजों की, तब मतलब चीजों को हमने कोमा से अलग करना होता है, सही है। तो यहाँ पे यहाँ इस जगह में कोमा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एंड से पहले कोमा की नीड है, ठीक है। एंड के बाद नहीं, सिर्फ एंड से पहले कोमा की नीड है। तो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंड के बाद भी कोमा है। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोमाज ही नहीं है, ठीक है। तो कोमास की नीड है यहाँ। तो बी हमारे पास इसलिए होगा क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट, लाइक हार्वर्ड कोमा येल कोमा एंड प्रिंसटन। तो सही है, बी होगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन 5, जोना, everyone seemed fairly certain was going to get into one of those schools। इसमें क्या हो सकता है, देखें व्हाट्स चेंजिंग, किस चीज, किस टाइप के पंक्चुएशन की गुंजाइश है यहाँ पे। मुझे बता दें चेट में, तब तक मैं कुछ कंफर्म करती हूँ से। ए, नो चेंज, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जोना वाज गोइंग टू गेट इनटू वन ऑफ द, अच्छा अगर हम ए लगाते हैं, नो चेंज करते हैं, तो एवरीवन सीम फेयरली सर्टेन, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बन जाता है। Jonah, everyone seemed fairly certain was going to get into one of those schools। Jonah was going to get into one of those schools। हाँ, इसमें everyone seemed fairly certain जो है unnecessary information है, तो इसको कोमा से ही हमें सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे कोमास रिमूव नहीं करेंगे, उनको वैसे ही रहने देंगे, तो इसमें नो चेंज आएगा।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है 6. Everyone hoped he would get in after his brother and 2 sisters had gone to their first schools. अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, कोमा की नीड है, यहाँ पे वो देख लें, और यहाँ पे भी कोमा लगा हुआ है, तो मतलब ही वुड गेट इन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बनता है. अगर मैं इसको निकाल के सेंटेंस पढ़ूं, एवरीवन होप आफ्टर हिज ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स had gone to their first school. अच्छा, ये तो लाइक बिल्कुल नॉनसेंस बन रहा है अगर हम दोनों को कोमा लगा देते हैं और इसको इंफॉर्मेशन को, सॉरी, इस इंफॉर्मेशन को हम एक्सक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे कोमास की क्लियरली लीड नहीं है, तो इस लिहाज से हमारे पास बनता है ऑप्शन डी, जहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है. Everyone hoped he would get in after his brother and 2 sisters had gone to their first choice schools. अच्छा, फिर हमारे पास आता है, सॉरी सॉरी, हाँ, फिर some of those very selective schools require really high scores. अच्छा, ये हमने अपोस्ट्रोफीज नहीं किया, पहले अपोस्ट्रोफीज करते हैं. अच्छा, हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है आज का, एपोस्ट्रोफीज. एपोस्ट्रोफीज यूज करने के हमारे पास दो ही रीजन हो सकती हैं. एक, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और दूसरा जब हमारे पास पॉजेसिव नाउन्स होते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफीज नहीं लगते, सिर्फ पॉजेसिव नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफीज लगते हैं. एपोस्ट्रोफीज देखें. अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा लूं तो ये भी गलत है. possessive possessive nouns, not pronouns. फिर कॉन्ट्रैक्शंस में यूज होता है. कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे यूज होता है? दे, अगर मैं दे आर लिख रही हूँ तो ये बन जाएगा दे एपोस्ट्रोफी आर, या फिर मैं लिख, और हाँ, दे आर इज रियली डिफरेंट फ्रॉम, दे आर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर. सही है. तो फिर दे आर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एंड देयर. तो ये मतलब लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं दे आर में और देयर में और देयर में. सही है, तो ये चीज देख लेना. और इसके अलावा सभी कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं ऐसी, उनमें एपोस्ट्रोफी लगता है. और पॉजेसिव नाउन्स और प्रोनाउंस में मतलब एक हमारे पास इट का स्पेशल केस होता है. इट, एक हमारे पास इट्स होता है, एक हमारे पास होता है इट्स. सही है. ये जो हमारे पास इट्स है, इसका मतलब है इट इज. सही है. लेकिन हमारे पास ये वाला जो इट्स है विदाउट एन अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है ये बिलोंगिंग शो करता है. ठीक है, शोज बिलोंगिंग. इसमें हमारे पास उसका जब हम कह रहे होते हैं तो तब हम इट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं. जैसे कि हमारे पास इट्स अ डॉग, इट्स कलर इज ब्लैक. ठीक है, इट्स अ डॉग, इट्स कलर इज ब्लैक. तो शुरू में जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ इट इज अ डॉग. फिर दूसरी बार जब मैं कहना चाह रही हूँ उसका रंग काला है, वो काले रंग का है, तो जब मैं उस का वाला एलिमेंट लेके आती हूँ तो फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी. सही है. और हमारे पास हम ऐसा जो करते हैं, योर्स, हर्स, हिज, ये गलत है. ये हमारे पास यहाँ पे नहीं लगता एपोस्ट्रोफी, क्योंकि हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउंस है, पॉजेसिव नाउन्स नहीं है. ठीक है, पॉजेसिव नाउन्स में किसी भी ही उसके साथ क्या कहते हैं यार, किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एनी वन नेम के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है जब उनकी बिलोंगिंग हम शो कर रहे हैं. बाकी पॉजेसिव प्रोनाउंस में नहीं लगता एपोस्ट्रोफी, तो ये चीज याद रखना. अच्छा, तो फिर बस दो ही सवाल देते हैं हमारे. देखें, फिर
Some of those very selective schools require really high scores. अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बिल्कुल बहुत इजी सा है, तो मुझे चैट में बता दें इसको कौन सा आंसर हो सकता है। हाँ, इसमें डी होगा, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चाहिए ही नहीं था, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस डाल दिए इन्होंने। यहाँ पे कोई बिलोंगिंग ही शो नहीं हो रही, तो देयर इज नो रीजन टू यूज एन ए पोस्ट ऑफिस। ठीक है, फिर उसके बाद 8 है हमारे पास। 8 है हमारे पास, इट्स टफ टू गेट इनटू योर टॉप चॉइस स्कूल्स। It's tough to get into you are top choice schools। ये कुछ यूं ही सही है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वैसे ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखें, डी इट्स टफ टू गेट इनटू योर, हाँ इस पे भी डी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस लगी है, इट इज, ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आएगी। टफ टू गेट इनटू यू आर, ये हमारे पास यू आर, यहाँ यू आर की नीड नहीं है, हमने यहाँ पे योर करना है, पोजेसिव प्रोनाउन शो करना है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की नीड नहीं थी, तो इसमें ये होता है। अच्छा गाइस, तो कुछ पूछना वगैरह है तो अभी पूछ लो, बाकी आज का लेक्चर इतना ही था, पंक्चुएशन हमने कवर कर लिए हैं, तो